रुड़की के बेलड़ा ग्राम में हुए बड़े सवाल के बाद शुरू हुए सियासी घमासान के चलते अब दूसरे पक्ष ने भी मीडिया के समक्ष पूरा घटनाक्रम बताते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरे पक्ष के रोड समाज के संजय कुमार ने बताया कि बेलड़ा ग्राम बहुत शांति प्रिय गाँव रहा है और सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज राजनीतिक षड्यंत्र के चलते कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा गाँव का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे बच गए, तोड़ फोड़ तो मैं भागूंगी। मेरे बच्चे कहाँ थे मिलते, नुकसान पड़ोसी का क्यों हुआ? पड़ोसी का घर था नहीं हो। चलो भाई, हमने मैनी जाकत की ट्रोली खड़ी थी, मारा तो नहीं उनने। जो मारता जब भी कुछ ऐसा नुकसान होता, वह तो खड़ी में टक्कर मारी। खड़ी में टक्कर तो मैं भी मार दूँ जाकर किसी का। जब मेरे सिर पर कोई भूत सवार बैठा तो क्या पता उस लड़के के सिर पर क्या भूत सवार था जो उन्हें खड़ी में टक्कर मारी। लड़के का तो उसमें कोई दोष नहीं, लड़का मौके पर नहीं था, वो तो अपने उस पर गया हुआ था। पाप हताई क्यों पड़ोसी के घर पाप हताई? यो पड़ोसी का घर है। राजनीति है मेरे घर में क्यों खेली गई भाई? नेता भिड़ गए इसमें आपस में। जो नुकसान जिसका या उसे नहीं कोई देख रहा, जिसकी गिल्लो या उसे नहीं देख रहा। राजनीति बढ़ गई। अरे राजनीति अच्छी नहीं होती है, सबके लिए यो काम। आज मेरे लिए कल कुएं होर के लिए भी करेंगे, इसका इलाज होना चाहिए भी। मैं एक पुलिस कर्मचारी हूँ और मैं अपनी ड्यूटी पर था। उसके बाद क्या होता है, मेरे पास फ़ोन जाता है घर से कि ऐसा ऐसा घर पर बहुत ज़्यादा बलवाइयों ने हमला कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे थे, मैं यहाँ से बस 2-4 मिनट का अंतर रहा, मैं यहाँ से निकल गया। अगर जो मेरे बच्चे घर में होते तो उनके साथ भाई ये तो भगवान जानता है, या जो भी होना था वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरी बीबी थी, मैं इस घर में रहते हैं, मैं ड्यूटी पर था। उसके बाद एक किसान की ट्रैक्टर ट्राली सड़क के किनारे खड़ी है, कोई आकर उसमें टकरा जाए तो उसमें तो किसी की कोई वो नहीं, वो पुलिस का विषय है। पुलिस उसमें जांच करती है, जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। पुलिस आती है गांव में, उस जो लड़का एक्सपायर है उसकी लाश को लेके, तो उस पुलिस पर ही पथराव शुरू हो जाता है, गोली चल जाती है। पुलिस अपनी जान बचाने के चक्कर में पुलिस भी इधर उधर छिप जाती है। क्या करे, पुलिस कम थी और बलवाई ज़्यादा थे। बलवाई ऐसा हुआ इन्होंने पता नहीं कहाँ से बलवाई मंगाए। बेलड़ा गाँव ऐसा है, ये बहुत ही शांत गांव है। इसमें चाहे हरिजन हो, चाहे रोड समाज हो, चाहे मोमडन समाज हो, कोई भी हो, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। इनमें ऐसी कोई आज तक हमने कभी, जब से पैदा हुए इतनी उम्र होगी, आज हमने कोई ऐसा सुनने में नहीं आया कि ऐसा होगा। ये पहली बार की घटना है बेलड़ा गाँव में। ये सब कुछ षड्यंत्र रचा हुआ था। इसमें कुछ 2-4 आदमी गाँव के थे जिन्हें बोलते बवाली हों, और जैसे कि योगेश हो गया हमारे, एक शंकरपुरी गाँव पड़ता है। एक चुनाव हुआ था कुछ टाइम पहले बेलड़ा गांव में, तो उनकी चुनाव की रंजिश थी योगेश की। उसने इसमें अपना पूरा हाथ दिखाया, पूरा बिल्कुल षड्यंत्र जो ज़्यादा करता है योगेश कुमार है। फिर उन्होंने भीम आर्मी का सहारा लिया। इधर उधर से जितने भी यूपी क्या हो गया आपका, यूपी उत्तराखंड, जहाँ से भी उन्होंने लोग इकट्ठा किए यहाँ। मेरी क्या गलती थी इसमें? मैं तो ऑन ड्यूटी था, मेरे घर पर तोड़ फोड़ कर दी। चलो मेरा घर छोड़ो, गांव में जितने भी रोड समाज के घर थे, शुरू से ही किसी की मोटरसाइकिल फूंकना, किसी के घर के शीशे तोड़ना, जहां भी उनका ये था कि जो भी मिले उसको बिल्कुल नष्ट कर दो। क्योंकि गांव के जो हमारा हरिजन समाज है वो बहुत शांत है, उसमें इनका इतना बड़ा हाथ नहीं है जितना बड़ा बाहर के लोगों का है। जो आदमी बाहर के आ रखे थे जैसे भी, वो तो भाई भगवान जाना, मैं तो जानता नहीं इस बारे में, और मैं यहाँ मौके पर था। उसके बाद क्या हुआ, घर का मेरा गेट तोड़ा गया, उसके अंदर घुसे, जितने भी मेरे खिड़की दरवाजे सब नष्ट कर दिए। अब मैं इस जो ये नेता लोग हैं, जो कोई सी भी पार्टी से बिलोंग हो, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा वो है नियम है, या कौन सा कानून के अंदर ऐसा नियम बना गया जिसके तहत किसी के घर में घुस कर ऐसा कर दिया जाए? चाहते हैं जो हमारा हरिजन समाज है उसका भी ध्यान रखा जाए। ऐसा किसी के लिए हम कोई बुरा नहीं चाहते, और हमारा भी ध्यान रखा जाए। नुकसान हमारा बहुत हो रखा, मेरा गरीब का क्या उसमें वो था, ठीक है। जो मेरा घर में भाई जो भी जेवरात या पैसा जो भी सामान था सभी उठा के ले गए, पूरी खुली लूट की गई दिन में। ये थोड़ा ही संभव है। पुलिस प्रशासन सही कार्य कर रहा है, पुलिस प्रशासन की कोई गलती इसमें नहीं है। उन्हें खुद अपने भाई एसएसपी साहब, जिले के एसएसपी साहब, जिले के डीएम साहब बेलड़ा गांव में मौजूद है। वे उन्हें कह रहे भाई मान जाओ, शांति रखो, शांति बनाए रखो। वह जनता में अब दरवी जो थे वे उनकी नहीं सुन पा रहे, वो हमारी क्या सुनते? मेरे बच्चे घर में होते उन्होंने तो जान तो मार देते। कौन किसकी सुनना था यहाँ उस टाइम? कि एक दुर्घटना हुई, ये एक इत्तेफाक था कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक सड़क के किनारे खड़ी थी,
उसमें वो लड़के को क्या भुचक्का लगा क्या नहीं लगा, उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया। उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको वहाँ पे इलाज के दौरान उसका देहांत हो गया। लेकिन मेरे गांव में कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना किसी से कोई झगड़े की वैसी उम्मीद रखते। सभी लोग, दलित समाज, ओबीसी समाज, सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और कभी किसी का कोई मनमुटाव नहीं होता, क्योंकि हमारा ऐसा है कि दलित के साथ हमारा काम चलता है, हमारा दलित के साथ काम चलता है। कभी कोई वो नहीं है। अमन चैन वाला गांव था, इतना बड़ा गांव होने के बाद में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारे गांव में। पर जो बाहर के लोग थे, ये भीम आर्मी आई, एक योगेश है, जो 2-4 आदमी गांव के भी असामाजिक तत्व है, जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र को इन्होंने ये अंजाम दिया। पहले पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के द्वारा मारपीट करी, फिर उसके बाद में पुलिस के मारपीट करने के बाद में हमारे गांव में घुस गए और गांव में घुस कर पूरा मोहल्ला तहस नहस कर दिया उन्होंने। पत्थरबाजी, लठबाजी, डंडे, पिस्टल सब उनके पास थे। और उसके बाद में अगर प्रशासन और 20 मिनट नाचता तो सारे घरों को आग लगा देते। प्रशासन ने फिर मोर्चा संभाला, प्रशासन ने 144 धारा भी लगाई यहाँ थी और प्रशासन ने उन्हें अलर्ट भी किया कि भाई अपने घर में चले जाओ, शांति बनाए रखो, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी और ट्रैक्टर ट्राली में मोटरसाइकिल टकराई और लड़का वहीं एक्सीडेंट हुआ। अन्यथा इसके अलावा कोई ऐसा कोई नहीं है, ना तो कोई लड़का उसे जानता, ना वो लड़का बहुत सीधा लड़का था जिसका एक्सीडेंट हुआ। देखो हम उसको उस बात का बहुत दुख है, अकेला लड़का था उसका, हम उसका लिए बहुत दुखी हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर होने को कौन टाल सकता है। जिस घर में ये तो पड़ोसी का घर है जी। तो यहाँ तोड़फोड़ क्यों की गई? भाई जी उन्होंने तो कई मकानों में तोड़फोड़ करी। उन्हें तो ये दिख रहा था कि रोड समाज है, इसको ले लो सबको। रोड समाज के पुलिस का क्या रवैया है? देखो जी, पुलिस तो निष्पक्ष जांच कर रही है, पुलिस को हम कुछ नहीं कह सकते। पुलिस प्रशासन ने अपना निष्पक्ष कार्य करा, जो भी किया, और उस पर दबाव डाला जा रहा, दबाव के अलावा कुछ नहीं कर रहा।